के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। तो एक नया फ्रेंड अपने ग्रुप में आज ज्वाइन हुई है। का नाम आयुषी गुप्ता है। ये मैं अभी जो गई थी 10 डेज का QLU, वहाँ फ्रेंड बनी थी। तो वेलकम, थैंक यू आयुषी। वो स्वागत करते हैं अपना इस मेडिटेशन चैनल में। अभी हम लास्ट 3 डेज से हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ तक लगता है, वेलकम, नमस्ते। जो ये हेल्थ का टॉपिक को कल हमने फास्टिंग के बारे में बात करे थे। परसों अपना शरीर एक सीक्रेट टेम्पल, यानी बहुत एक ऑटोमेटिक नेचर्स ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये कैसे अपने आप सब चीजें अंदर से कर रहा रहता है, किसी को पता नहीं, तो अपने आप ठीक करता है। तो इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं, सेल्फ ऑटोमेटिकली होता है। तो वो बात हम परसों बात करे थे। कल उसी का टॉपिक का अब नेक्स्ट पार्ट के हिसाब से अब देखेंगे। तो हमने फास्टिंग के बारे में बात किया था। तो इसके बारे में भी सबको पता चल गया होगा एक्चुअली फास्टिंग में होता क्या है। चलिए, और आज हम हेल्थ रिलेटेड ही एक और चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को करने से पहले उससे क्या फायदा है इंसान के। जब हम फिजिकल में हम जी रहे बॉडी में, तो हमें हर काम के पीछे फायदा मांगते हैं। हर काम करने से पहले इससे हमें क्या फायदा है। तो ध्यान करने के लिए भी बोलेंगे, मैंने कल बोला था ध्यान करना एक अल्टीमेट डिग्री है, PhD से भी बड़ी डिग्री है। ध्यान करते जाएंगे तो हमें हर चीज अपने आप मिलता जाएगा। सेल्फ हीलिंग, अपना फिजिकल हेल्थ से लेके अपने इनर जो ब्यूटी हो गया, इनर हैप्पीनेस हो गया, यानी आत्मा का रियलाइजेशन में रहने का बात। तो ये छोटे से छोटा बात से लेके बड़े बात तक हम सेल्फ रियलाइज करते हुए, हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए, जो प्रॉब्लमेटिक है उसको लेट गो करते हुए, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में समानता में रहने का शक्ति हमें आ जाता है। उसी का एक और आज बात करें तो एक अपना माइंड गेम ऐसे है। हमारे दो ये होते हैं माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड करके। इसके बारे में भी मैं छोटी थोड़ा थोड़ा ऐसे 2-3 मिनट का क्लासेस में बताया गया। और एक क्लास तो पूरा लंबा लिया था, सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कॉन्शियस माइंड। ये एक कॉइन का दो फेस जैसे, जैसे हम आध्यात्म और ये मटेरियल लाइफ बोलते हैं ना, वैसे ये भी एक स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ बोलते हैं, वैसे ही सेम सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, जागृत एंड अजागृत मन। तो इन पे क्या होता है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, वो कोई चीज को उसके अंदर तर्क नहीं है, आर्ग्यू नहीं करता है। वो जो चीज सीधा साधा जो चीज बोलते हैं उसको वो मैनिफेस्ट कर दे। हम गलत बोलेंगे तो गलत को, सही बोलेंगे तो सही। लेकिन सही गलत को जजमेंट जो है, अपने दो ब्रेन्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन होता है लॉजिकल, तर्क को करता है इससे क्या मिलेगा, फायदा क्या है, लेफ्ट ब्रेन का काम। वही राइट ब्रेन क्या करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड, यानी जब हम आध्यात्म में जाते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, तो धीरे 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 अपना लेफ्ट राइट वाला ब्रेन एक्टिव होने लगता है। जब तक हम इसके बारे में नहीं जानते ना, वो तो आइडियल कुछ भी यूज नहीं कर रहे राइट माइंड को। जब हमें अंदर सोच बदलाव हो रहा है, हमें अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं पॉजिटिव, दूसरों को हित का, तो आप समझ लीजिए आपका मेडिटेशन काम आ रहा है, आपका राइट ब्रेन काम
ब्रेन काम करने लगे। तो एक और चीज, जब वो लेफ्ट ब्रेन में हम 99% लेफ्ट ब्रेन में ही रहते, तो वो तर्क करता है हमेशा, इससे मुझे क्या फायदा है, तो वो है कॉन्शियस माइंड। तो वो फुल्ली एक्टिव रहता है। ऐसे देखा जाए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ 95% सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ओनली थिंग ये ऊपर 5% का परसेंट में रहते हुए लेफ्ट ब्रेन यानी कॉन्शियस माइंड ऐसे इसको गुमराह कर देगा, ऐसे नेगेटिव थॉट को बिछा के उसके उस तक क्या वो रिएक्ट कर देगा, यानी मैनिफेस्ट कर देगा। इसका जानकारी हमें है ही नहीं। जैसे भी हम कितना मेडिटेटर भी बन गए तब भी हम इसको नहीं जानते। हमारे दो माइंड्स होते हैं, इसके भी अलावा एक इससे भी आगे वाला होता है सुप्रकाश, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, वो तो आगे का है, समाधि स्थिति जब जाते हैं तब की बात है। तो अभी हम माइंड इसी इन्हीं दोनों की बात करें, राइट माइंड कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको कमांड कैसे दे सकते हैं। जब हमारा लेफ्ट माइंड इनएक्टिव होगा तब, जब हम सोते हैं, नींद में जाने लगते हैं ना, जाने के टाइम और मेडिटेशन में बैठे हैं, तो इसीलिए नींद को अजागृत बोला जाता है। मेडिटेशन और जागृत स्थिति में कोई भी चीज हम करते हैं तो वो इजीली मैनिफेस्ट होगा, टाइमली होगा बोला जाता है। नींद में हम करते हैं तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम अनअवेयर रहते हैं, जागरूक नहीं रहते। तो नींद में जाने से पहले आप लोगों को उस जागृति में होना चाहिए, अपना सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने के लिए। हम नहीं भूल जाएंगे, नहीं तो समटाइम्स क्या है, आप सोने से पहले वो चीज बोलते जाइए जो भी आप कमांड करना चाहते हैं, तो वो करते जाएंगे। ये भी एक तरह का हम चाहत रख के करने वाली बात है। जो इनिशियल मेडिटेटर चलेगा, ये वाला चीज भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम उस स्टेज में जाएंगे तो अपने आप से छूट जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड अपना ट्रेंड हो जाएगा, एक तरह हम हैबिट में आ जाएंगे, हैबिचुअल हो जाते हैं ना, तब उसको ट्रेन करने की जरूरत। अभी तक हमने क्या है, कॉन्शियस माइंड को ही बहुत यही मैंने यही इसी से होता है करके हम सोच में इसी इसमें विचार को सही मान के चल रहे थे। जब हमें पास पता चला ये राइट माइंड को एक्टिवेट करने से अपना सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होगा, एक्टिव होगा, उस समय हम कोई भी बात को उसको फीड कराएंगे, वो बात आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आपका सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिवेट होता है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ने से, एक दो तीन बार पढ़ने से समझ आ सकता है। बहुत अच्छा आईक्यू है, नॉलेजेबल है, वो सेंटेंस को, बातों को समझ सकता है, तो वो एक बार में समझ सकता है। मुझे तो नहीं समझ आया एक बार में पढ़ने से, दो तीन बार सुनने से समझने से मुझे पता चला एक्चुअली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कैसे देना। सबसे पहले हमारा कॉन्शियस माइंड जीरो में जाना चाहिए, वो एक्टिव में। तो हम एक बैलेंस का वो खेलते, पता है, ऐसे यहाँ एक बैठता है तो ऐसे 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 होता है, हम लोग खेलते, याद होगा बचपन में। तो ये चीज ऐसे ऐसे हो रहा, मतलब क्या है, आप मान के चलिए आपका राइट हैंड सबकॉन्शियस माइंड है, लेफ्ट हैंड कॉन्शियस है, तो इन दोनों के बीच ये सब चल रहा है। तो कब इनका एनर्जी ज्यादा रहेगा, राइट हैंड यानी राइट ब्रेन समझ लीजिए। राइट ब्रेन जब आप नींद में जाएंगे, इनिशियली नींद में जाएंगे, तब वो क्या होता है, अभी राइट का नीचे है, धीरे 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 ऊपर आता है, कि जैसे आप नींद के स्टेज में थे दोनों बराबर हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, दोनों इक्वल फ्रेंड्स है तो हम लोग ऊपर नीचे नहीं, बराबर में वो बैलेंस को करके बैठेंगे, तो उस समय उसका पावर हाई रहेगा। वो स्टेज होता है जब आप बेड टाइम, सोने से पहले का, नींद लगने से पहले का। इसीलिए बोला जाता है आप आदत डाल लीजिए, सोने से पहले 5-10 मिनट्स, कोई भी टाइम पे आप सोने पे जाएंगे, 5-10 मिनट्स अपने माइंड को कमांड देना। मीन्स मेडिटेशन के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन, आप क्या चीज चाहते हो लाइफ में। बट ये चीज ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के बुराई का नहीं, नहीं होना चाहिए। आपका ग्रोथ आप ले सकते हो, वो ग्रोथ भी ऐसे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास एक गाड़ी है तो दो गाड़ी को नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, मतलब एक सेल्फिश हो जाता है।
जो रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है। कुछ सपने ऐसा कभी कभी होता है, मुझे हाई वाले एसेंशियल भी, थोड़ा ऊपर का भी। ये गाड़ी को भी कोई एसेंशियल नहीं कहा जाता। गाड़ी होने से हम कोई भी टास्क, जॉब ऑन टाइम हम रीच कर सकते हैं, कंफर्ट हो सकता है, तो उसको भी बुरा नहीं बोल सकते। आप घर मांग रहे, घर को भी बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि घर शेल्टर सबको लिए जरूरी होती है। आपके पास ऑलरेडी है, एक दूसरा मांग रहे, हो, उसके पीछे का कारण आपका लोक कल्याण होना चाहिए। मैं ये चीज मांग रहा हूँ, ये ऑलरेडी है मेरे पास, ये मुझे मिलेगा तो मैं इसको लोक मतलब उसका जो भी मनी वटेवर मिलेगा, मैं दूसरों को दशांश एकांश बोलते हैं ना, दूसरों को मैं हेल्प करूंगा, तब वो नेचर जो मास्टर्स है हमें हेल्प करने में आगे आ जाएंगे। उसको मैनिफेस्ट होने में वो सब लोग लगाएंगे, नेचर लगा देगा। तो यहाँ हम सबकॉन्शियस माइंड को हम ये चीज बोल के, पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के, कैसे बोलना है, पहले हम मेडिटेशन शुरू करेंगे, धीरे धीरे हमारा थॉटलेस हो जाएगा, हम अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करते करते थॉटलेस स्टेट में जाएंगे। तो थॉटलेस स्टेट के लिए हम ये काउंटिंग वाले बाद में बताऊंगे। आप थॉटलेस हो जा रहे हैं कैसे पता चलेगा, हम अपना श्वास को देखते देखते ही उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे विचार शून्य होता जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा नींद में जा रहे हैं जैसे। आपको कभी कभी ध्यान में भी लगता होगा, आज तो मुझे पता ही नहीं चला, सो के उठी जैसे होगा। तो आप डीप पे ट्रांस पे चले गए, आपको पता नहीं चले। तो उस स्टेज में जैसे जैसे आपको लगता है, तो आप क्या हो रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड के, मतलब ये हो रहा है ना, पहले आपका नीचे था, ये ऊपर में था कॉन्शियस माइंड, ये धीरे धीरे नींद में जैसे आप नींद में जाने लगते हो ये नीचे आएगा, तो ये नीचे ही है, दोनों बराबर में आ गए। तो आपको इस समय वो जो बातें आपने पॉजिटिव अफर्मेशन करी है ना कभी आप यहाँ से कॉन्शियस से आप आओगे सबकॉन्शियस के, इसमें दोनों लेवल जहाँ आता है ना, वहाँ आपका पॉजिटिव अफर्मेशन फिट हो जाएगा, जो भी आप मांग रखते हो, चाहत रखते हो। तो सुबह के टाइम वही हमें बोला जाता है, उस बुक में भी बताया, नाइट और मॉर्निंग। तो ये चीज यहाँ आके आपने जो थॉट रखा, तो मिरेकुलस थॉट होगा, थॉट पॉजिटिव थॉट भी, ओके, ये दोनों थॉट होने चाहिए। तो यहाँ तक आए, सुबह के टाइम क्या हो जाएगा, आपका ये हाई रहेगा, ये वाला एनर्जेटिक हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड। तो इस समय भी बोलेंगे तो नहीं है, तो ये धीरे धीरे आप नींद से उठेंगे, बिल्कुल नींद में है तो नहीं, नींद से थोड़ा सा, मतलब ये इसके साथ उस समय बोलेंगे। तो आप इसको, इसीलिए बोला जाता है कोई भी आप विश रखेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन रखेंगे, तो वो 10 डेज रखो, 8 डेज करो। कभी कभी इतने चिकने होते हैं, वो होता नहीं है, तो कोई उसका ब्लॉकेजेस है तो महीने भर भी चल जाता है, आपको करते जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको करना है। अब करना कैसे है, आप में एक बच्चा, बच्चे को एग्जाम्पल लेना कैसे रहेगा यहाँ, नहीं बच्चे का एग्जाम्पल तो नहीं दूंगी, ठीक है, बाद में भी इसको करते करते आपको समझ आएगा कैसे देना है। बच्चों को माइंड को ये रखने के लिए हमें यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन इसके अलावा भी आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसको रख, पॉजिटिव अफर्मेशन करना कैसे, आपको क्या चाहिए, कोई एक जीवन साथी भी नहीं, मैं, आप ठीक है गाड़ी चाहते हैं मत, मैं 4 व्हीलर चाहती हूँ, ठीक है, 4 व्हीलर मुझे डेली गवर्नमेंट को जो बस से जाने में या मेट्रो से जाने में मुझे टाइम बहुत ये होता है, मैं घर से निकलूंगी तो इजीली पहुंच सकती हूँ। तो आप गाड़ी चाहते हो, इसी हिसाब से आप अपना ये करेंगे, मैं कोई किस टाइप का गाड़ी चाहिए, थोड़ी सा एक दिन एक करना ही रखना है। आपका फर्स्ट डे एप्लीकेशन डालना रहता है, उसी फर्स्ट डे जिस दिन आप इसको रखते हो, सबकॉन्शियस माइंड को अपना विश रखते हो, तो आप अपना लेफ्ट राइट ब्रेन को एक्टिवेट किया, तो थर्ड स्टेप वो दोनों बैलेंस में रहेगा। तब आपको क्या बोलना है, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी का मॉडल, उसका कलर, जो भी आप उसका चाहते, ये चाहिए, आपने एप्लीकेशन डाला। उसके बाद विजुअलाइज करना है,
विजुअलाइज कर सकते हैं या राइट करके लिख के भी रख सकते हैं। लिखा वाला बहुत जल्दी ये सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है बोलते हैं। आप उस समय कभी कभी ये तो मेडिटेशन में भी कर सकते हैं, उसको मैं दूसरी क्लास में बताऊँ उसको कैसे करना है। तो ये नींद के टाइम तो आपको थोड़ा नींद लग रहा है तो उस समय उठ के आप लिख सकते हैं। आंख बंद करके ऐसे लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है आप आंख खोल के उसको पूरा एक प्रॉपर लिखना है। तो उसका कलर वाटर आपको येलो चाहिए, रेड चाहिए, ग्रे चाहिए, कलर लिखिए, उसका मॉडल लिख लीजिए। तो हो गया आपका एप्लीकेशन गया। उसके बाद उसका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या करना है, हम उसको पा लिया, मतलब मुझे मिल गया, मैं गाड़ी चलाते हुए जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, मैं उसको फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, टाइम से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप विजुअलाइज करो पिक्चर फॉर्म में। इसको विजुअलाइज करने के बाद एक्नॉलेज करना है ये सारी चीज़ें हम, क्योंकि ये वाले में है ना आपको एक्नॉलेज करना है, यानी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, मिल गया। तो ये वाली बात, इसको आप कोई भी चीज के लिए आप तो कर सकते, आप गाड़ी का हो कोई दूसरा भी आप अपने लिए। अब ये चाहत आप रखोगे, रखते हुए आप करते जाओगे, एक दिन आपका चाहत ही खत्म हो जाए, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेटर। मेडिटेशन में हमारा जागृति बॉडी कॉन्शियस से हट के हम सोल कॉन्शियस की तरफ जाएंगे। शुरू में करिए आपका, आप बच्चों के लिए बोला ना, बच्चों को, बच्चे आपका कोई ऐसे क्लास में, छोटे बच्चों को क्या है पढ़ाई, तो उनको ध्यान सिखाना है, उनके माइंड डिस्टर्ब है तो आप उनको अपना पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं। लेकिन उसका कार्य वही करेगा, अल्टीमेटली वही करेगा, बट आप उनको एनर्जी भेज सकते हैं। वाइब्स बोलते हैं ना, कोई बच्चा कोई ऐसे वाला एग्जाम दे रहा है कॉम्पिटिटिव, 12th का, 10th का, तो उस बच्चे को आप ध्यान करते हुए वो एग्जाम में गया, तो उसको ऐसे एनर्जी भेज सकते हैं, उसका माइंड शांत रहे। एग्जाम में वो डिस्टर्ब होता है तो बच्चा क्वेश्चन आते, आंसर्स आते हुए भी वो घबरा जाता है, भूल जाता है। तो आप मेडिटेशन करके उसको वाइब्रेशन भेजेंगे ना कहीं फर्स्ट या सेकेंड लास्ट हाफ में, तो एक तरह उसको पढ़े हुए चीज भी वो, एक तरह बच्चों में एंजाइटी होती है, डर होता है, तो भूल जाते हैं सब। जैसे जैसे आप वाइब्रेशन भेजेंगे ना वो नॉर्मल में आएगा, तो उसको ये चीजें याद आने लगा। तो मैंने ये 3 दिन पहले ही बोला था, लेकिन बच्चे के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। जब जहां आप ये चीज एक्सप्रेस किया, मैंने ये रखा था, मुझे ये मिल गया, नहीं तो किसी को, अभी बच्चे का ही एग्जाम्पल, बच्चे आके बोलेगा तो मैंने एग्जाम में मैं सब भूल गया था, लास्ट लास्ट आधा घंटे में मुझे याद आ गया, तब आपको बच्चे के सामने ये नहीं बोलना चाहिए मैंने आपको ये करके ये भेजा था। तो बच्चों को क्या हो जाएगा, डीमोरलाइज हो जाएगा। और ये एक दो डिसएडवांटेज है, अगली बार बच्चा क्या बोलेगा, आपको ये चीज करो बोलेगा, एक तरह का चीटिंग हो जाएगा। बच्चों को अपने आप में ये करना है ना, उसका हार्डवर्क ये सब देखते हुए आप कर रहे हैं, और आप अपनी एनर्जी, अपना विजडम के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं। इसमें बोला जाता है अपना ग्रोथ के लिए, ग्रोथ भी सेल्फलेस नहीं होना चाहिए, इस इन सारे पावरों को यूज करना चाहिए। गलत चीज के लिए हम यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। और इसके ऊपर हमारा बिलीफ सिस्टम 101% है, तो ही, ये नहीं है किसी ने बोला है चेक करने के लिए करें। चेक करने के लिए आप इतने हाई लेवल पे होंगे तब ये चीज पॉसिबल हो सकता है। अभी हम थोड़ा सा शुरू करे हैं मेडिटेशन पार्ट पे चलना, तो हम एक तरह का ट्रायल चेक करना चाहते हैं, तो नहीं हो पाएगा। हमें उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, तब वो अपने आप मैनिफेस्ट होता जाता है। हाँ जी। तो इसके बारे में आपको करते जाएंगे तो छोटी छोटी चीजें आप छोटे छोटे करिए, इतना बड़े में मत जाइए। तो उससे भी आपको लगेगा, किसी को हमने कोई विश भेज दिया तो ऐसे अंदर से खुश हो जाए। नहीं तो उनको बोलेंगे कोई आके आपको, मैंने बोला ना ये क्राइम भी समझेंगे। कोई व्यक्ति इसको ही करते करते क्या हो जाता है, हम टेलीपैथी का रीड करने वाले हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिस करते करते सबकॉन्शियस माइंड को रीड करना, उसको कमांड करना सीख गए ना, उसके बाद हम यही चीज दूसरे व्यक्ति का माइंड के साथ भी हम कर सकते हैं। तब हमारा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा, तो उसको टेलीपैथी मैसेज भेजना हो। तो ये चीज आप करें, कोई व्यक्ति का चोरी हुआ, कुछ हो गया, आप उसको समझ के
वो चीज पता करके बता दिया तो बोलेंगे ना आपने कुछ तो मैजिक करके करा होगा, एक तरह का इलीगल ये बन जाएगा। तो मेडिटेटर के साथ ये होता है बोलते हैं, इसीलिए पत्री जी तो बोलते हैं किसी को आप अपना इसका ज्ञान के बारे में, विजडम के बारे में नहीं बताना, हो गया। तो वो कोई आके आपको, अभी मैं मेरे से बात करना अच्छा लगता है, कोई आके बोला हमें एक ऐसे सलाह दिया कर लो, हो सकता है ठीक हो सकता हो, तो वो करिए। तो बहुत ज्यादा उनका हमारे दोनों के बीच ट्यूनिंग बैठ के हर बार वो शेयर कर रहे हैं, हो गया तो फिर हम बताएंगे करो। तो दोनों के बीच एक तरह अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो वो चलता रहेगा। बट कोई अननोन व्यक्ति आके हमें बोलेगा तो उनका जो जेन्यून रीजन है, वो कुछ प्रॉब्लम में है, तब उनको हेल्प करेंगे। तो वो हो जाता है, वो आके आपको बोलेगा, तब हमें उनको ये नहीं बोलना चाहिए अपना नाम के लिए मैंने किया था, नहीं। जैसे बच्चों को बोल रहा है मैंने आपको हेल्प मेडिटेशन से वाइब्रेशन भेजा था, गलत है, वो भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ कोई व्यक्ति अगले, मतलब ये चीज आप अंदर से ही हो जाइए खुश, जो भी करा अच्छा मेरा काम वर्कआउट हो रहा है, मेरा मेडिटेशन का फायदा मिल रहा है। लेकिन उनके सामने आप बोलेंगे ना, उससे आपका एनर्जी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बाहर आपके घर के सामने लोग आने लग जाएंगे, आपको अननोइंगली करना है, उनको बोल के नहीं। तो ये चीज आने से पहले वार्निंग टाइप का समझ लीजिए, तो ये बहुत अच्छा भी होता है। उसको आप गलत करने लग के तो आप जितना इस पे आगे बढ़े उतना पीछे आ जाएंगे स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली ईगोज, थोड़ा सा भी हमें वाह वाह बोलने से हमें इसमें क्या है, राग द्वेष में समानता रखना है ना। तो जहां हमारा थोड़ा सा ये भटक जाएगा, तो हम जितना कमाए हैं इस ध्यान से, वो हमसे चूकता जाएगा। चलिए मास्टर्स, यही सब चीजें हमसे मिस्टेक हो जाता है, तो ये वालों को रिवर्स होने लगता है, हम उसको नहीं समझ पाते। मैं ध्यान कर रही हूँ, सब करने के बाद भी मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों मैं फेस कर रही हूँ ऐसे तकलीफें, ऐसे सोचने लगते। हम करते जाए, प्रकृति नेचर पे छोड़ दे, तो वो सब अपना अंदर का सोच, भाव ऊपर का बोल रहे, कुछ अंदर भाव रख रहे, तो उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिले। तो ये अपना अंतर मन सब कॉन्शियस माइंड का, तो बुक आप पढ़ेंगे तो, और 2-3 बार पढ़ने से समझ आएगा, अपने अपने लैंग्वेज में लेके पढ़िए। हिंदी वाले तो हिंदी में, जो रीजनल कन्नड़ वाले तो कन्नड़, उसमें एक एक चीज को, उसमें सबसे एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक लेडी वेस्टर्न कंट्री वाले ने लिखा है वो, एक लेडी को पर्स बहुत पसंद था, तो वो ये विश वो देखती है, बहुत गरीब रहती है वो, तो उसको पर्स अच्छा लगता है, तो शोरूम में बाहर टंगा हुआ देख के, तो अच्छा है ये पर्स, उसको देख के मुझे भी ये पर्स चाहिए जैसे लगता है। तब वो थी आध्यात्मिक ये बात, सबकॉन्शियस माइंड बुक को पढ़ रहे थे, उस बुक वाले ने तो इतना मेडिटेशन बारे में नहीं बताया, तो उनको तो आध्यात्म मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना, उसको कमांड देना। तो वो बुक पढ़ के उसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया उसको करते हुए वो चाहत रखे मुझे वो पर्स चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो पर्स चाहिए, ये वाला विश रखी वो पॉजिटिव अफर्मेशन। तो उसने अफर्मेशन करा, एप्लीकेशन डाला, देन उसने फील करने लगे मुझे वो मिला है, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन करते, तो ये नेचर पे छोड़िए कैसे वो मैनेज करेगा, उसके पास तो उतना पैसे ही नहीं था उसको लेने के लिए। तो वन फाइन डे, मतलब सम डेज के बाद उनके पास कोई, मतलब उनके फ्रेंड उनको गिफ्ट करता है सेम वही वाला पर्स। ये जो आपको इसको समझने का भी आपको शक्ति होना चाहिए, इसके लिए आपको ऐसे क्लूज मिल जाएगा। कोई कहीं जा रहे हैं, क्या आपको पाने के लिए अपने विश रखे थे, ये नहीं कोई आके आपको हाथ से उठा के देगा, कोई ऐसे बात भी करके उन बातों से उनके ट्रांसलेशन जो बात हो रहा है उससे भी आपको सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये इसके इसीलिए आपको ये होता है, अंदर से भी आपको वो आ जाता है थॉट्स, तो उससे भी आपका वो रिप्लाई आंसर आ सकता है, इंट्यूशंस वगैरह बोलते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं वो वस्तु है, अभी आपने, मैंने एग्जाम्पल गाड़ी का बोला, ऐसे तो बहुत सारे आपके अनगिनत विशेष होते हैं। तो वो विश तो टाइम भी आप एक दिन में 10-10 विश भी रख सकते हैं, प्रायोरिटी वाइज 1 2 3 नंबर्स में 10-10 विश भी रख सकते हैं। तो उन 10 विश के लिए 10
एप्लीकेशन 10, क्या है विजुअलाइजेशन 10, एक्नॉलेजमेंट। तो ये चीजों को आप इसलिए छोटे छोटे करके देखिए, हो रहा है तो आपका होगा ही, डेफिनेटली होता है। तो आप इस चीज को, कला को सीखे वाली बात। चलिए ये वाली बात आज पत्री जी तो इनको ये नहीं करते, ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, ध्यान करो बोलते हैं। पहला काम ध्यान करिए, सब अपने आप आपके साथ आ जाए। कि मास्टर्स चलिए चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। किसी को कुछ बोलना है? ध्यान में बैठ गए? नहीं। ध्यान में बैठते हैं। चलिए मास्टर्स, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, क्लैस्प योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स एंड चूज कंफर्टेबल चेयर, सोफा, बेड, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगेगा ऐसे जगह चूज करिए। जमीन पे बैठ के आप कंफर्ट लगता है तो वाल, दीवार के सपोर्ट में बैठ सकते हैं, ज्यादा देर तक आराम से बैठ सकते हैं। एंड रिमूव योर स्पेक्ट्स एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। अपने बॉडी को रिलैक्स करिए। हम ध्यान में जाने से पहले हमारे शरीर को तनाव मुक्त करना है, हल्का करना है। तो उससे अपना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो ही हम अपना ध्यान में आगे बढ़ सकते। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जितना आपने श्वास को अंदर लिया, उससे डबल रेशो में श्वास को बाहर छोड़ेंगे मुंह से। जैसे हम बलून को फुलाते हैं ना, वैसे हवा बाहर छोड़ना है। इससे क्या होता है, स्टील एयर, अनवांटेड एयर खाली हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। अपना एक बार और श्वास लीजिए। ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। इससे क्या होगा, होल बॉडी आपका रिलैक्स हो जाएगा। अदरवाइज हमें सिर से लेके पैर के उंगलियों तक अपने बॉडी को स्कैन करना पड़ता है। नहीं तो आप लंबा श्वास लेके 4-5 श्वास को छोड़ेंगे तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। एंड नाउ स्लोली क्लोज योर आईज। ना, नेत्र बंद करिए स्लोली, प्यार से, धीरे से। एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर प्राकृतिक नेचुरल ब्रेथ। अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास। इस श्वास को, यहाँ क्या होता है, कोई बुद्धिज्म को मानते हैं तो उनको आनापान सती बोलते हैं, खुश हो जाएगी। ये अपना वाला है। अब हम हिंदू को शिव वाला ध्यान बोलेंगे तो उनको मन को खुशी लगे, ये अपना है। मतलब ये वाला, ये कहीं ना कहीं हमारे इसमें वो बैठ गया। तो आप अंदर आते बाहर जाते हुए श्वास, यानी शिव भगवान ने भी यही वाला ध्यान किया है। हमेशा उनका पोस्चर देखते हैं तो मेडिटेशन के पोस्चर। तो आप जो भी भगवान को मानते हैं, जिनके भी तरफ आपका भगवान की तरफ श्रद्धा है, तो आप उनका नाम लेके करिए। ये नहीं है मैं बोल रही तो इनका करना, वो बोल रहे। जिनका मान्यता है सब एक ही है, बट आप अपने आप को चेंज करके करने से अंदर से मन में लगेगा, मैं इतने दिन से इनका करती थी, पता नहीं इनके बोलने से मैं चेंज कर रही हूँ। ये चीज होगा कि वहीं पे आपको डाउट आने लग जाए। तो अल्टीमेट ट्रुथ तो वही है, अंदर अहम ब्रह्मास्मि में ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। उसको जानने तक ये सारे अंधविश्वास विश्वास में लगना जरूरी है। तो आप अपना सहज श्वास को देखते हुए अपना विचारों की तरफ ध्यान ना दें। विचार आ रहे तो उनको वेलकम करें, वो आएंगे, अपने आप चले जाएंगे, टक्कर करके चले जाएंगे। तो आपका ध्यान अपर लिप्स पे होना चाहिए। अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास का गति, उसका स्पीड और उसका
वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर, उसका हीट, अंदर जाते हुए ठंडा फील, ऑक्सीजन जा रहे हैं, जब बाहर आता है तो का एयर, श्वास थोड़ा वार्म फील रहेगा। ये वार्म आप इससे समझ सकते हैं आपका मनस्थिति कैसे है। कोई आप फीवर में है, बहुत टेम्परेचर हाई है, तो उस दिन आप इस मेडिटेशन करने बैठेंगे, आपको वार्म जो गर्माहट का फील ज़्यादा होगा, बिकॉज आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है। जब नॉर्मल है टेम्परेचर रहेगा तब आपका लिटिल गर्माहट रहेगा, और बहुत टेंस में रहेंगे, घबराहट में रहेंगे, आपका बॉडी रिलैक्स नहीं है, तब अलग। इसी चीज को हमें ऑब्जर्व करना है, ये जो श्वास का रिदमिक कैसे है, एक म्यूजिक के जैसे, जैसे म्यूजिक सुनने में कितना रिदमिक है, सुनते ही जाओ लगता है ना, वैसे हमें श्वास का आना जाने का एक म्यूजिकल वे में हमें ऑब्जर्व होना चाहिए। इसको देखते आप बैठेंगे, ऑटोमेटिकली आपका विचार आना गायब हो जाएंगे। तो हम इन दोनों का मिलन हो जाएगा, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, इन दोनों का मिलन होके वो दोनों आईब्रो के बीच में आके बैठे। इनबिल्ट ये अंदर होता रहता है, इन सब में आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपना श्वास पे, जहां आपको थोड़ा सा ध्यान जैसे होश में आ गए, फिर आप विचार आने लगेगा, फिर आप अपने श्वास पे ध्यान दिया, जैसे आप उसको देखते जाएंगे आप विचार मुक्त हो जाएंगे। तो अपना ये कार्य करते करने लग जाएगा, दोनों मिलन मीट होना, यानी आनापान सती हो जाए, दोनों अनुसंधान हो जाए। उसके बाद अपना ब्रह्मरंध्र खुलेगा, 10वां रंध्र ब्रह्मरंध्र खुलना, यानी अपना श्वास को देखना, विचार शून्य होना, विचार शून्य होते ही वह ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाएगा। ओपन होने से अनगिनत एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी अपना शरीर में बहने लगता है, फ्लो होने लगता है, जैसे वाटरफॉल गिरता है ना, कोई के कितना बड़ा वाटरफॉल दिखता है उतना आपको मन को खुशी लगता है। तो आप वो चीज आपको धीरे धीरे, ये ध्यान करते करते इसको आप खुद फील कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को। जब नए नए मेडिटेशन में प्रॉब्लम दिक्कत होता है तो आप ऐसे फील करिए कोई आपके ऊपर वो वाटरफॉल के नीचे बैठे हो, तो वैसे आपके शरीर, नहीं तो स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो में बताया गया, जैसे ये अंदर जाता है एनर्जी, तो एक एक नसों के अंदर लाइट सा फ्लो होने लगा, ब्लू कलर के नसें जगमगाने लगते हैं। तो ऐसे करते हुए सिर से लेके पैरों तक वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ वो घूमता जाएगा एक रोटेशन हिसाब से पूरा शरीर। इस बीच में कहीं पे भी उसको फ्लो बहने का जगह नहीं मिलेगा, तो वहां पे obstruct यानी ब्लॉकेज, वहां आपको पेन सा लगेगा, दर्द फील होगा, अनइजीनेस लगेगा, ऐसा लगेगा खुजली करने जैसे। कोई भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग इश्यूज होंगे, ब्लॉकेजेस होंगे, तो सबको अलग तरह का होगा। ए को जो हो गया बी को भी वही होगा, इसका कोई ये नहीं, सबका अलग अलग अनुभव भी अलग होगा, पेन्स भी अलग। तो इस पेन को आप बियर विद दैट पेन, उसको आपको झेलना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो हील करते, सेल्फ हीलिंग शुरू हुआ, हील करते करते उसको फिर वो कॉस्मिक एनर्जी उस नाड़ी जो है ना, नाड़ी से वो फ्लो होने लग गया इजीली आर पार, तो वहाँ क्लींजिंग करके आगे बढ़ गया। ये प्रोसेस को कायोपासना बोलते हैं। कायोपासना के 4 टाइप्स है। इस बार में मैं वो सारे का समझ के आई हूँ, उसका एक दिन नोट्स के साथ आपको बताऊंगी क्लास में। कायोपासना यानी कायो यानी काया यानी शरीर, शरीरों का देखना, अंदर के नसों को विशेष रूप से देखते हुए वहां का ब्लॉकेज को क्लींस करना। तो थर्ड स्टेप है विपसना, विपसना यानी थर्ड आई ओपन होना। तो ये एक ध्यान का अल्टीमेट आखिरी स्थिति होता है। विपसना खुलने के बाद अपना ब्रह्मरंध्र से ही हमारा, हम इसमें जाएंगे ट्रांस में, तब अपना श्वास यहाँ से चलने लगता है।
तो उस स्टेज में आप क्या कर रहे हो कुछ नहीं पता चलता है, तब आपका इन ब्रेथ आउट ब्रेथ थ्रू दिस ब्रह्म ब्रेथ, so that is your ultimate stage of meditation। तो आप अपना श्वास को देखते हुए मेडिटेशन में बने रहिए। म्यूजिक नहीं लगाऊंगी, साइलेंट मेडिटेशन करिए। लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर्स। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रधान में आ जाइए। ना हाथ पैर को स्लोली हिलाइए। ना दोनों हाथों को खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 1 2 3 4 5। स्लोली हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने शरीर के अंगांगों के प्रति हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। अपने माता पिता के प्रति तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए और अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद और अपने गुरु के प्रति धन्यवाद और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। ऐसे ध्यान को धीरे धीरे डेली आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, इससे टाइम बढ़ाते जाएंगे। टाइम जरूर बढ़ा, जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा को ज्यादा टाइम तक करेंगे। प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आज ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, तो मैं बंद कर देती थी। आयुष के आसपास टाइम थी ना, इसलिए मैंने